देखिए, श्रद्धेय नेताजी का पैतृक गांव शेफई। इस टाइम में घंटाघर के नीचे खड़ा हूं, जहां आप देख सकते हो ये बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम निशुल्क पाठशाला शेफई, जो कि एक संस्था है, राष्ट्रीय समाज सेवी परिषद, वो संस्था इन बच्चों को पढ़ा रही है। यहाँ टीचर इन बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। ये वो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते। मैं कहूँगा थोड़ा नजदीक रहे। जो मैं यहाँ जो संचालन कर रहे जो टीचर हैं उनसे चर्चा करूंगा। मैं कहूंगा थोड़ा कैमरा पर्सन इधर से आए, जो बच्चे भी दिखते रहे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम साहिल सोनकर है। साहिल जी, कब से इन बच्चों को आप शिक्षा दीक्षा दे रहे हो? शिक्षा दीक्षा 15 अगस्त को जो हम पाठशाला चला रहे हैं, 15 अगस्त को इसका शुभारंभ हुआ था। 16 अगस्त से हम इन्हें पढ़ा रहे हैं निरंतर। अच्छा, चाहे बारिश हो चाहे गर्मी। अच्छा, ये बच्चे क्या स्कूल नहीं जाते हैं? इनमें से कुछ बच्चे प्राथमिक विद्यालय जो है वहाँ पढ़ते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आज तक कभी विद्यालय गए ही नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारा मेन मोटिव वही है कि हम इन बच्चों को पढ़ाएं जो आज तक कभी स्कूल गए ही नहीं है, जिन्हें शिक्षा का मतलब नहीं पता, उन्हें शिक्षा के बारे में बताएं शिक्षा है क्या। इसलिए हमने निःशुल्क पाठशाला शुरू की। निःशुल्क है? बिल्कुल निःशुल्क है, नहीं, कोई पैसा नहीं। कॉपी किताब जो भी है हमने खुद दिया है इन्हें। अच्छा अच्छा। जो पाठशाला है उसमें जितने हमारे संचालक लोग हैं, जितने डॉक्टर्स लोग हैं, सब लोग कुछ ना कुछ अपनी तरफ से दान करते हैं। जो पाठशाला में जुड़ता है वो खुद से कुछ ना कुछ जरूर दान करता है। तो वही उसी दान से हमने इनको बच्चों को कॉपियाँ दी, बैग्स दिए, बैठने के लिए इनकी चटाई की व्यवस्था कराई, बोर्ड लगवाया। ये सारी चीजें निःशुल्क हैं। इनके लिए कोई शुल्क नहीं है यहाँ पढ़ने का। जो आए वो पढ़ना चाहता है। क्या नाम है आपका? साहिल सोनकर। कहाँ से हो आप? मैं रहने वाला गोरखपुर का हूँ। गोरखपुर से। देखो, यहाँ गोरखपुर से भाई साहब जी साहिल सोनकर जी हैं, जो कि यहाँ बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। और पूरे स्टाफ से चर्चा करूंगा। क्या नाम है गुड़िया आपका? समीरा। कहाँ से हो? गाजीपुर से। गाजीपुर से। आप भी शिक्षा देती हो जी। बच्चों को? कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए? आप सबकी टर्न लगती है, तो मेरी टर्न 1 हफ्ते से हुई है। मंडे से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, मंडे से पढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर? फरहान खान। कहाँ से हो फरहान? हम शाहजहाँपुर से हैं। कब से पढ़ा रहे हो बच्चों? ये बच्चों को हमारे 15 अगस्त से ये विद्यालय स्टार्ट हुआ था पढ़ाना, पाठशाला, जब से हम लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट किया है। अच्छा जी, बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? प्रतीक तिवारी नाम है। तिवारी जी, कहाँ से हो आप? मैं रहने वाला सोनभद्र का हूँ। यहाँ पे मैं पैरामेडिकल कैंपस में पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हो? जो टाइम मिलता है तब बच्चों को पढ़ाते टाइम हो? मिलता है तो थोड़ी इनकी खुशी के लिए, थोड़ी अपनी खुशी के लिए बच्चों को शिक्षा दे दी जाती है। बहुत अच्छी बात है। तिवारी जी से देश को सीख लेना चाहिए। खुद भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हो। जब तिवारी जी यहाँ शेफई श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल के बिल्कुल नजदीक घंटाघर पर यहाँ क्लास चलाते हैं। ये सभी स्टाफ क्यों शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो मन में ये विचार कैसे आया, स्वतः पढ़ रहे हो, दूसरों को भी शिक्षा बच्चों को दे रहे हो? असल में हमें जो चीज़ें मिल गई वो उसका मूल्य कई बार लोग नहीं समझते हैं, कि क्योंकि वो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। जिन्हें नहीं मिली है उनके चेहरों पर देख के पता चलता है कि उसका क्या मूल्य होता है। और शिक्षा यही नहीं है कि सिर्फ पढ़ के पैसा कमाया जाए। शिक्षा ये है कि आप अपने भी बढ़ो और दूसरों को भी बढ़ाओ। शिक्षा यही है कि आप समाज में किसी को उठना बोलना, कैसे चलना है, किस तरह से व्यवहार करना है, मानवता क्या होती है, वो इंसान क्या है, किस उद्देश्य से धरती पे आया है, तो ये सभी चीज़ें शिक्षा के अंतर्गत ही आती हैं। और मुझे लगता है पैसा तो सबसे निम्न साधन है शिक्षा का, लेकिन बाकी तो शिक्षा बहुत आगे ले जाएगी इनको। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। ऐसी सोच देश के लोगों की होना चाहिए। जैसे कि अपने स्वतः ये लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, टाइम जब बचता है तो उन बच्चों को क्लास देते हैं, वो भी निःशुल्क, कोई फीस नहीं इन बच्चों से। आप ये बच्चे देश का भविष्य हैं। और मैं कहूँगा, क्या नाम है बेटी? पर डे पढ़ने आते हो? आप भी पढ़ने आते हो? हैं? शेफई से जो नेताजी हुए उनका नाम क्या है? मुलायम सिंह यादव जी। मुलायम सिंह यादव जी। देखो, बच्चे भी जानते हैं श्रद्धेय नेताजी को। शेफई या कोई भी इटावा यूपी में सभी लोग जानते हैं। हालांकि श्रद्धेय नेताजी की समाधि स्थल के पास ये बच्चे शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं और ये देश का भविष्य है। मैं बच्चों से भी चैनल के माध्यम से देश के समस्त बच्चों से अपील करूंगा कि बच्चों, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाना चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता हो तुम कल के। ये बड़ी बात है। तुम्हें हमेशा पढ़ना, आगे बढ़ना है, ठीक है? अपने से बड़ों को सम्मान देना है। हमारा नैतिकता जिम्मेदारी, हम देश में शिक्षा सभी को मुहैया होना चाहिए। देश में जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। और ऐसी संस्था को, ऐसे सभी जो टीचर हैं, उन्हें मैं चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, शेफई न्यूज, इटावा, उत्तर प्रदेश।